कहानी एक छोटी सी कोशिश। एक गांव में एक गरीब लड़का राहुल रहता था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थीं, लेकिन उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। वो पढ़ लिखकर कुछ बड़ा बनना चाहता था। हर रोज स्कूल जाने से पहले वह गांव के कुएं से पानी भरता, फिर अपने पिता की खेत में थोड़ी मदद करता और तब जाकर स्कूल जाता। स्कूल में वह अक्सर सबसे पीछे बैठता, क्योंकि उसके पास किताबें नहीं होती थीं। एक दिन एक टीचर ने उसे बुलाया और पूछा, राहुल, तुम इतने ध्यान से पढ़ते हो, तुम्हें कभी थकान नहीं होती? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, सर, मेरी मम्मी कहती हैं अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। मुझे थकान नहीं लगती क्योंकि मुझे अपने सपनों से प्यार है। कहानी एक नींबू की कीमत। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का राहुल अपने पापा के साथ बाजार गया। रास्ते में उसे एक नींबू बेचने वाला दिखा। राहुल ने पूछा, पापा, ये नींबू कितने का है? पापा बोले, चलो पूछते हैं। राहुल गया और पूछा, भैया, ये नींबू कितने का है? नींबू वाला बोला, 2 रुपये का एक। फिर वे आगे चले और एक मॉल में गए। वहाँ एक फ्रूट शॉप पर वही नींबू 20 रुपये का था। राहुल हैरान हो गया और बोला, पापा, वही नींबू यहाँ 20 रुपये का? पापा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, अब समझे बात। नींबू वही है, लेकिन जगह बदलने से उसकी कीमत बदल गई। ठीक वैसे ही तुम्हारी काबिलियत भी जगह और समय के अनुसार पहचानी जाती है। सही जगह सही समय पर तुम्हारी कीमत भी पहचानी जाएगी। चींटी की कोशिश। एक बार की बात है, एक छोटी सी चींटी थी। वह हमेशा मेहनत करती रहती थी। एक दिन उसने देखा कि एक बड़ा दाना रास्ते में पड़ा है। वह बहुत खुश हुई और सोचा, अगर मैं ये दाना अपने बिल तक ले जाऊं तो सर्दियों में मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसने दाना उठाने की कोशिश की, लेकिन दाना बहुत भारी था। वह थोड़ी दूर चली, फिर गिर गई, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने फिर कोशिश की, फिर गिरी। ऐसे करते करते वह 99 बार गिरी, लेकिन हर बार उठी और दोबारा कोशिश की। आखिरकार 100वीं बार वह दाना अपने बिल तक ले जाने में सफल हुई। उसे देखकर पास में बैठा एक बूढ़ा कबूतर बोला, बेटा, तुझसे मैंने आज एक बड़ी बात सीखी, कभी हार मत मानो। सीख, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक तुम हार नहीं मिट्टी का दीपक। राजू एक गरीब कुम्हार का बेटा था। उसका पिता मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन मुनाफा बहुत कम मिलता। हर बार मेला लगता, पिता आशा से बर्तन ले जाते, लेकिन अधिकतर बिकते नहीं। राजू छोटी सी उम्र में हाई समझ गया था कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। एक दिन उसने देखा कि लोग मिट्टी के दीपक सिर्फ दिवाली पर खरीदते हैं। उसने सोचा, क्यों ना ऐसे दीपक बनाएं जो सिर्फ रोशनी ना दें बल्कि कुछ कहानियां भी कहें। उसने छोटे छोटे दीपकों पर चित्रकारी करना शुरू किया। किसी पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, किसी पर एक छोटी सी कहानी लिख दी। पिता ने कहा, बेटा, लोगों को ये समझ नहीं आएगा। राजू बोला, बाबा, समाजन वाले समझ जाएंगे। अगली दिवाली उसने अपने कल्पना से बनाए गए दीपक मेला में